नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे के यूनिट 2 में के यहाँ पे हमारा जो बिहेवियर साइकोलॉजी है उसका यूनिट 2 है, जिसमें बायोलॉजी ऑफ एंड बिहेवियर के बायोलॉजी एंड बिहेवियर क्या होता है। इसमें हमारा सेकंड यूनिट के जो भी आउटलाइन है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज इसमें आ सकते हैं हमारे पेपर्स में। ठीक है, उनको हम डिस्कस करने वाले। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बायोलॉजी जो है वो हमारे बिहेवियर को किस तरीके से चेंज करती है। तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, फोकस द बायोलॉजी इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर, कि बायोलॉजी किस तरीके से हमारा बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, फोकस करती है। फोकस हाउ द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इंटरैक्ट द प्रोड्यूसिंग डेवलपमेंट ऑफ द बिहेवियर, के किस तरीके से आपका बिहेवियर डेवलप होता है आपकी एनवायरनमेंट या फिर हेरिडिटी से। तो वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। उसके अलावा हम बात करते हैं डिस्कस द रिसर्च मेथड्स यूज फॉर बिहेवियर जेनेटिकल रिसर्च, कि कौन कौन सी जेनेटिकल रिसर्च होती है, उनके बेस पे हम अपना बिहेवियर किस तरीके से देख रहे हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल इस यूनिट को हम क्लियर करेंगे कि कितने इसमें एमसीक्यूज हैं, उन सबको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज है उसमें क्या है कि बिहेवियर इज मेनली कंट्रोल बाय द, आपका बिहेवियर किस चीज की वजह से कंट्रोल होता है, तो वो क्या है कि आपका ब्रेन और न्यूरो सिस्टम होता है। जो भी आपका बिहेवियर है उन चीजों की वजह से है, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिसमें न्यूरो सिस्टम से या फिर ब्रेन आ गया, उनकी वजह से आपका बिहेवियर चेंज होता रहता है। ठीक है, उसको भी हम क्या कहेंगे, एक बायोलॉजिकल हम कह सकते हैं कि बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो सेकंड जो हमारा एमसीक्यूज है उसमें क्या है कि बेसिक यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम इज, के जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका बेसिक यूनिट क्या है। तो इसमें हमारे टिश्यूज नहीं हो सकते, ना ही सेल हो सकते हैं, या ना ही हमारा ब्लड सेल्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम न्यूरो सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा, जिसमें आ जाता है न्यूरॉन्स, के न्यूरॉन्स हमारा बेसिक यूनिट है नर्व्स का। ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका बेसिक यूनिट ही क्या है, न्यूरॉन्स है। ठीक है, न्यूरॉन्स से बनता है हमारा ओवरऑल नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 3 है, एमसीक्यूज नंबर 3, जिसमें हम बात कर रहे हैं द ब्रेन कंट्रोल, के ब्रेन जो आपका है वो किस चीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेन की बात कर रहे हैं तो वो आपके ओनली मोमेंटम को कंट्रोल करता है, ओनली इमोशन को कंट्रोल करता है, या फिर ओनली ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि ब्रेन हमारे जो भी हमारा बिहेवियर या फिर मेंटल प्रोसेस होता है उसको भी कंट्रोल करता है, हमारा बिहेवियर शो करवाता है। तो ये सारे काम किसके होते हैं, ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे बिहेवियर को, हमारे इमोशन को, या फिर हमारे मेंटल जो प्रोसेस है उसको। तो ये सारे ऑप्शन इसमें हमें क्या है कि ओनली का नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाता है इसमें। ठीक है, इसमें ओनली की बात करें कि ओनली मोमेंटम या फिर ओनली इमोशंस, तो ये सारी चीजें होती है, पर ओनली का रखा है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस दोनों रखे गए हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें आ जाता है कि जो आपका ब्रेन है वो कंट्रोल करता है आपके इमोशन को, बिहेवियर को, या फिर मेंटल प्रोसेस को। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो 4 एमसीक्यूज है उसमें आ जाता है कि हार्मोन आर रिलीजिंग बाय, के हार्मोन जो हमारे होते हैं वो किस चीज से रिलीज होते हैं। तो बेसिकली हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं। जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली
जो हार्मोन्स है एंडोक्राइन या फिर एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से रिलीज होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या है कि हमें पता होगा कि हार्मोन्स आर रिलीजिंग बाय द एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उनसे हमारे हार्मोन्स क्या है कि रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि हमारे जो हार्मोन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से ही रिलीज होते हैं। चाहे कोई भी हार्मोन हो हमारा, चाहे वो चाहे डोपामीन हो, चाहे एपिनेफ्रिन, नॉरनेफ्रिन, उसके अलावा जितने भी हार्मोन्स है वो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं उनके थ्रू रिलीज होते हैं बॉडी में। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी बात करते हैं। उसमें क्या है कि विच सिस्टम कंट्रोल फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है कि वो कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में ये क्या होता जाता है कि जो आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम होता है वो एक्टिव होता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक वो एक क्या करवाता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करवाता है, और दूसरा क्या करता है हमारे जो रेस्ट और डाइजेशन वो करवाता है सिंपैथेटिक। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक में आ जाता है जो फाइट और फ्लाइट। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा, जिसमें हम अगर बात करते हैं जो हमारा न्यूरो सिस्टम है वो करवाता है, कंट्रोल करता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कि द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्स फॉर थिंकिंग, कि कौन सा ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्स करता है, वो है सेरिब्रम। जिसमें क्या है कि सेरिब्रम जो होता है वो क्या करता है हमारे जो थिंकिंग है उस पे वर्क करता है, थिंकिंग को रिस्पॉन्स करता है। हमारे जो ब्रेन है उसके रिस्पॉन्स बाय थिंकिंग के थिंकिंग करना या फिर थिंकिंग प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो हमारा सिर्फ सेरिब्रम करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय, कि आपका जो बिहेवियर है वो किस चीज की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ओनली जीन की वजह से आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ओनली एनवायरनमेंट की वजह से नहीं होता है, लक की वजह से नहीं होता है। यहाँ पे बहुत हो जाएगा, जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों की वजह से आपका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके अलावा बात करते हैं हेरिडिटी मीन्स। हेरिडिटी आप सबको पता होगा, हेरिडिटी की मानिया ही क्या है कि जेनेटिकल हेरिडेंस, इनहेरिटेंस, जो आपकी जेनेटिकल इनहेरिटेंस है उनको हम हेरिडिटी के थ्रू जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा इस जो भी इस हमारे एमसीक्यूज में। उसके अलावा एनवायरनमेंट इंक्लूड किस सारी चीज़ों से होता है। तो यहाँ पे जीन से हमारा एनवायरनमेंट इंक्लूड होता है, क्रोमोसोम से होता है, या फिर सराउंडिंग एंड एक्सपीरियंस से हमारी एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, और उसमें आ जाता है हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग और एक्सपीरियंस से ये दोनों एनवायरनमेंट से हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके अलावा नेचर से रिफर टू, जो आपकी नेचर है वो किस चीज़ को रिफर्स करती है। तो आपको ये चीज़ सिंपल है, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नेचर हमारी ना ही इन्वायरमेंट पे रिफ़र करती है, ना ही हमारे एजुकेशन, ना ही हमारी सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा जीन्स जो जेनेटिकल होता है उसको उसके थ्रू हमारी नेचर रिफर्स होती है। ठीक है, जो नेचर है वो रिफ़र ही करता है हमें, हमारी जो जेनेटिकल एनवायरनमेंट होती है उसको नेचर से हम जानते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके अलावा नर्चर रिफ़र टू, नर्चर हम किसको कहते हैं, वहाँ पे नेचर का था, नेचर हम जेनेटिकल को कहते हैं। तो यहाँ पे नर्चर जो आएगा वो हमारा बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नर्चर है वो रिफ़र ही करता है एनवायरनमेंट को, क्योंकि नर्चर से हम बहुत सारा चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, नेचर से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है हमारे बिहेवियर के थ्रू। तो ये दोनों चीज़ें मेनली आ जाती है। नेचर हम जेनेटिकल को कहते हैं जो जीन से हमें मिला हुआ होता है बिहेवियर, और नर्चर जो हमारे एनवायरनमेंट से मिला होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं
कि विच फैक्टर हैज़ मोर इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिहेवियर को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो आ गया कि आपका बिहेवियर जो इंटरेक्शंस ऑफ बोथ, जिसमें आपकी हेरिडिटी भी आ गई, एनवायरनमेंट भी आ गया। मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों आपके बिहेवियर पे इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा क्या है कि ट्विन्स स्टडी आर द यूजिंग टू स्टडी, ट्विन्स स्टडीज आर यूज टू स्टडी। उसमें हम क्या देखते हैं, तो वहाँ पे हम बिहेवियर जीन्स का देखते हैं कि किस तरीके से जीन बिहेव कर रहे हैं। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उन ट्विन्स को देख रहे हैं कि इनमें आइडेंटिकल है या फिर जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स है, ठीक है, जिसमें नेचर के हिसाब से हमें पता चलता है। और उसके अलावा आइडेंटिकल ट्विन्स शेयर द, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं तो वो शेयर क्या करते हैं, हाफ जीन ओनली, या फिर डिफरेंट जीन्स, या फिर सेम जीन्स, या फिर नो जीन्स। तो उनमें आइडेंटिकल में सेम जीन होता है, ठीक है, दोनों के सेम जीन्स होते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है, जिसमें क्या है कि हमें पता होता है कि जो आइडेंटिकल है मीन्स दोनों के जीन्स सेम होंगे। उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं बिहेवियर डेवलपमेंट डिपेंड, और आपका जो बिहेवियर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे बोथ आएगा क्योंकि यहाँ पे जो आपकी इन्वायरमेंट है वो भी आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, आपकी जेनेटिकल भी इन्फ्लुएंस करता है आपके बिहेवियर। जो भी आपकी फैमिली का बिहेव होगा, आपकी मदर फादर उनका बिहेव होगा, ऐसा आपका बिहेवियर उस तरीके से आप शो करवाएंगे, ठीक है। आईक्यू लेवल भी उस तरीके से होगा, थिंकिंग प्रोसेस भी उस तरीके से होगी, परसेप्शन भी आपकी फैमिली से आपको मिली हुई होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपनी सराउंडिंग, जो आपके घर का सोशल इन्वायरमेंट होता है उससे हम सीखते हैं। तो क्या है, बायोलॉजी और उसके अलावा आपकी जो नेचर और नर्चर, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों इफेक्ट करता है। आपका जो बिहेवियर डेवलप होता है वो डिपेंड इन दोनों चीज़ों पे करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसमें हम बात करते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं द बिहेवियर जीन्स स्टडी के, हम अगर बिहेवियर जेनेटिकल्स स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम जीन इन्फ्लुएंस बिहेवियर के, किस तरीके से जीन हमारे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमारे बिहेवियर को। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं द वन कॉमन मेथड फॉर बिहेवियर इन जेनेटिकल्स इज, कि कौन सा ऐसा कॉमन मेथड्स है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, जीन के थ्रू हम स्टडी करते हैं कॉमनली बिहेवियर को। तो सबसे पहले सर्वे केस स्टडी के थ्रू, या फिर ट्विन्स के थ्रू, या फिर इंटरव्यूज के थ्रू। यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि ट्विन्स के थ्रू हमें जीन के बिहेवियर का पता चलता है कि किस तरीके से जेनेटिकली बिहेवियर आता है। उसके अलावा एडॉप्टेशंस स्टडी कंपेरिजम्स, जो कंपेयर होती है एडॉप्ट किस तरीके से हो रहे हैं, स्टडी एंड कंपेयर के किस तरीके से कोई चीज़ एडॉप्ट हो रही है, कंपेयर्ड कर रहे हैं, तो उसमें आ जाता है हमारा यहाँ पे एडॉप्ट एंड बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो होते हैं उनके थ्रू कौन कौन सी चीज़ें एक न्यू बॉर्न में चाइल्ड में आ रही है। तो वो आ गया कि एडॉप्टेशंस स्टडी कि किस तरीके से उनके हिसाब से उनके जो बच्चे हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें आ गई है, तो ये एडॉप्ट स्टडी आ जाती है इसमें। तो उसमें हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा, जिसमें हम एडॉप्टेशन एंड बायोलॉजिकल पेरेंट्स से क्या क्या चीज़ें एडॉप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हेरिडिटी रिफर्स टू जीन्स कंट्रीब्यूशन एंड ट्रेड्स, क्योंकि हमें पता है हेरिडिटी हमें जीन्स देती है, हमारे जीन्स जो होते हैं वो हमारी हेरिडिटी हमारी फैमिली से हमें मिले हुए होते हैं, उसके थ्रू हमारा जो बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। उसके बाद 20 क्वेश्चन का हम बात करते हैं, जीन्स आर लोकेटेड ऑन, कि कहाँ पे लोकेटेड होते हैं जीन्स, हमारे हार्मोन्स पे नहीं होते, हमारे ब्लड में नहीं होते, हमारे न्यूरॉन्स में नहीं होते, हमारे क्रोमोसोम्स में हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। हमारा वहाँ पे इंफॉर्मेशन, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन हमारी हमेशा क्रोमोसोम्स में होती है।
तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि क्रोमोसोम्स में हमारे जीन की इंफॉर्मेशन उनकी लोकेशन या फिर उनकी प्लेस वहां पे होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं द स्पाइनल कार्ड मेनली कंट्रोल, आपकी जो स्पाइनल कार्ड है वो मेनली कंट्रोल किस चीज को करती है। तो यहाँ पे थिंकिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो तो कॉग्निटिव प्रोसेस आपको आपकी थिंकिंग को कंट्रोल करता है। ना ही इमोशन आएंगे, ना ही मेमोरी आएगी, क्योंकि मेमोरी के लिए भी अलग एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन एक्शन होता है वो करती है कंट्रोल स्पाइनल कार्ड। जो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो किसी भी चीज को, रिफ्लेक्शन एक्शन होता है, वो कंट्रोल कौन करती है? स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे हमारा 21 एमसीक्यूज का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट। और उसके अलावा बात करते हैं 22 का, जिसमें रिफ्लेक्शन एक्शन आर के रिफ्लेक्शन एक्शन को हम क्या कहते हैं? तो वो लर्निंग है, नहीं कह सकते। ठीक है, रिफ्लेक्शन एक्शन को ना ही वॉलेंट्री कह सकते हैं कि हम खुद करवा रहे हैं, ना ही इमोशन रिएक्शन कहते हैं। ये क्या है? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है जो स्पाइनल कार्ड खुद करती है, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करती है और रिफ्लेक्शन में हेल्प करवाती है, रिफ्लेक्शन एक्शन करती है। तो इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। और उसके अलावा बात करते हैं द न्यूरॉन्स कम्युनिकेशंस यूजिंग, के न्यूरॉन्स किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो उसमें आ जाता है हमारे ऑप्शंस ब्लड के थ्रू, या ओनली न्यूरॉन्स जो नर्व के थ्रू, या फिर इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नलिंग के थ्रू, या फिर मसल्स के थ्रू। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं या फिर हम कहते हैं केमिकल सिग्नल, जिसमें आ जाता है डोपामिन्स। ये क्या है कि हार्मोन्स या फिर केमिकल्स होते हैं, उनके थ्रू हमारा जो ब्रेन है वो क्या करते हैं, उनके पास मैसेज पहुंचता है और उस हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा ऑप्शन सी, जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नलिंग के थ्रू हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। और हमारा जो 24 एमसीक्यूज है, जिसमें हम बात करते हैं द एंडोक्राइन सिस्टम्स इफेक्ट बिहेवियर थ्रू, कि किसके थ्रू हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। तो वो होते हैं हार्मोन्स के थ्रू। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हार्मोन्स क्या है? ये एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनके थ्रू हमारा बिहेवियर शो करवाते हैं, और ये रिलीज होते हैं जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, केमिकल रिलीज होते हैं। वो क्या करवाते हैं? इफेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर, हमारी थॉट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा कि हार्मोन्स ही होते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम से निकलते हैं और इफेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर, हमारे थॉट्स पे। उसके अलावा अगर हम 25 की बात करते हैं, एमसीक्यूज 25 की, यहाँ पे क्या है कि बिहेवियर जेनेटिकल कंबाइंड्स, जो आपका बिहेवियर है वो किस तरीके से जेनेटिकली कंबाइंड होता है। तो उसमें आ जाता है कि बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी दोनों मिलके आपका एक कंबाइन मिलके आपका जो बिहेवियर बनाती है। तो इनमें दो चीजें आ जाती है, आपका बायोलॉजिकल और आपकी साइकोलॉजी, दोनों चीजें। और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बिहेवियर के हिसाब से कुछ की पॉइंट्स होते हैं उनको। ठीक है, कि कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बिहेवियर आ जाता है, जिसमें क्या आ जाता है? ब्रेन, जीन्स एंड एनवायरनमेंट। आपका जो बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है ब्रेन की वजह से, जीन की वजह से, या फिर एनवायरनमेंट की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? न्यूरॉन्स का काम होता है बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो आपका नर्वस सिस्टम है उसका बेसिक जो यूनिट है वो न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, ट्विंस स्टडी करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं? बिहेवियर जेनेटिकल मेथड्स के, उनके जीन से उनका मेथड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसको देख के हम ट्विंस के बारे में स्टडी करते हैं। उसके अलावा एडेप्टेशन स्टडी में हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन बायोलॉजिकल वर्सेस एडॉप्टेड जो आपका बिहेवियर होता है उन दोनों को कंपेयर करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें हैं नेचर की, नेचर में आ जाता है हमारी जो जेनेटिकल कंडीशंस होती है, जीन के थ्रू हमारे जो भी चेंजेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? नेचर कंडीशंस। नर्चर कंडीशन में आ जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू हम क्या क्या चीजें सीख रहे हैं वो सारी चीजें आ जाती है।
उसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे हार्मोन्स कंट्रोल आ जाते हैं कि किस तरीके से जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके थ्रू हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो किस तरीके से हमारी बॉडी पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद ब्रेन कंट्रोल ऑल बिहेवियर, जो हमारा ब्रेन है वो कंट्रोल करता है हर टाइप के बिहेवियर्स को, चाहे वो इमोशंस हो, कॉग्निशंस हो या फिर ब्रीथिंग हो, कोई भी आपका बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करता है या फिर कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें आ जाती है। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, जिसमें हमने सेकंड यूनिट के जितने भी एमसीक्यूज है उनको डिस्कस किया है ओवरऑल, ठीक है। और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए यूनिट के साथ, तब तक टेक केयर।